केहू ने के पूछल लाइट उइट कट गिल बा कुछ बहुत मुश्किल होत होई बहुत मुश्किल बा बेटा है बहुत मुश्किल। सवेरे ही में भोजन बन जाला। हाँ सवेरे ही में मतलब शाम के एकदम उजाला रहेला तब ही रात होने से पहले देखिए उस टाइम पे रहा है चढ़ जाएगा किसी के घर। हाँ बोल दी झूठ नहीं की बोल बबुआ झूठ नहीं की बोली कुछ ना हो दोनों कुछ ना मिले। मुखिया जी को धमोल गांव से कोई लेन देन ही नहीं, इसलिए धमोल गांव में नहीं आ रहे हैं। क्यों लेन देन नहीं है? उनको ये मन में हो गया है कि धमोल गांव से वोट हमको कम मिला है, धमोल गांव पे साफ ध्यान नहीं देंगे। ये 100% है। किसी गांव से किसी को वोट कम मिलता है या किसी नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं आप लोगों को लाइव दिखाता। और चलिए यहाँ पे जनता देखिए किस तरह से खड़ी है। यहाँ धमोल गांव के लोग हैं और किस तरह से यहाँ पर लोग खड़े हैं, मैं इन लोगों से बात करूंगा। और देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, क्या क्या इनको सुविधा मिला है, कौन लोग इनके से मिलने आए हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा। और देखिए पहले का दादी के क्या आइल बा मोबाइल हा कुछ देबे पूछे हाल नहीं सर का दिक्कत बा दिक्कत ना पूछे ना कुछ मिलल बा कि ना? नहीं कुछ नहीं मिला है। नहीं आप लोगों को कुछ नहीं मिला? नहीं मुखिया जी आए थे? नहीं अभी मुझसे जी नहीं आया। मुखिया जी भी नहीं आए, मतलब कोई नहीं आप लोगों के पास आया है। तो देखिए बोल रहे हैं कि कोई नहीं हमारे पास आया है। और लोगों से बात करता हूँ, का बाबा के वाई रहला क्यों ना क्यों नहीं खाई है? कुछ मिलल है? कुछ ना पूरा गांव में तो पानी घुस गइल बा। पूरा एकदम तो पानी घुस गया पूरे गांव में? पूरा कुछ मिला है आप लोगों को? नहीं कुछ मिला है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला है। कोई देखने भी नहीं आया ना कोई पूछने आया है। न देखने न पूछने कुछ भी नहीं आया है कोई। कुछ नहीं। कि आप लोग किस स्थिति में जी रहे हैं? हाँ नाव वो मिला है ना? नहीं नाव भी नहीं मिला। नाव नहीं मिला? नहीं मिला। प्राइवेट नाव है? सब प्राइवेट नाव है, भाड़ा लगता है सर इस पर। भाड़ा लगता है? हाँ। तो देखिए ये बता रही हैं कि भाड़ा लगता है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और लोग से मैं बात करूंगा। क्या बाबा क्या क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। न आवे जाए के साधन नहीं खे न कुछ ना मुखिया जो सपनों में नहीं खने आई। सपनों में नहीं खाना है मैंने देखे ना आइले मुखिया ना तो वे सब में जीतवैले बनी। हाँ सबसे पहले का तो मुखिया जी की जिम्मेवारी बनता कि बगल में बनी आ जाती चाहे कि उहों के गांव डूबल बा तब हूँ नहीं ना कौन स्थिति में आदमी बाढ़ क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। कोई आया है देखने? कोई भी नहीं आया है। कोई नहीं देखने? कोई नहीं आया है। कि आप लोग किस स्थिति में है? हम लोग पानी 6 दिन हो गया बहते हुए भी। 6 दिन में ना विधायक ना सांसद ना मुखिया जी कोई भी नहीं आए हैं। ठीक ना यहाँ तक ब्लॉक कोई कर्मचारी भी नहीं आए हैं। ब्लॉक से भी कोई कर्मचारी नहीं आए हैं। ये भी होता कोई ब्लॉक के कर्मचारी आते पूछते आप लोग कोई दिक्कत में है हम लोग बतलाते। ब्लॉक से भी कोई नहीं आया है। कोई आया है कि नहीं? कोई नहीं अभी तक आए होंगे। मुखिया जी नहीं आए हैं। बोल रहे हैं आप लोग? नहीं आए हैं। देखा हूँ नहीं आए हैं। नहीं यहाँ पर कोई नहीं आया अभी तक। कर्मचारी ब्लॉक कोई भी नहीं आया यहाँ पर। कोई जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं। सांसद विधायक तक कभी भी नहीं आया। अच्छा क्या कोई आया है? कोई नहीं। अब रात में कोई आता होगा तो हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हम लोग सोते हैं रात में। नींद इसमें लगता है बाढ़ आया है नहीं लगता है। नहीं 24 घंटे जग रहे हैं तब तो पता 24 घंटा तो क्या करे। जिया जंत निकल रहा है, सांप बिछ निकल रहा है। इसी के लिए हम लोग दिक्कत है। लाइन भी नहीं है। लाइट भी कट गया है। हाँ लंटेन भी नहीं जल रहा है। वो तो मोमबत्ती दुकान पे से खरीद के 5 रुपए का नहीं मिल रहा है। सब कुछ सब। हाँ तो वही तो बात है, लंटेन खत्म हो गया तो सब खत्म है। हाँ यहाँ पर मुखिया जी का कोई, यहाँ बीडीसी ब्लॉक का कोई भी कर्मचारी यहाँ कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता? कोई नहीं। फोन मंटू तिवारी उधर रोड पे घूम रहा है। फोन से कोई बात? फोन और नेटवर्क नहीं मिल रहा है। अधिकारी कोई नहीं है यहाँ। किसी से बात नहीं? किसी से नहीं। क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ का स्थिति एकदम बेकार है। यहाँ का ऐसा स्थिति है कि आदमी से ज्यादा मुलाकात नहीं हो रही है। गांव में ही गली गली में पानी घुसा हुआ है। सारे लोग आह कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अब बताइए अब क्या करें? अगला बार भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। इसके वोट का बहिष्कार करेंगे। इसके पहले भी बहिष्कार किए थे। अब जो आने वाला इलेक्शन है उसको भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। ये तो बाढ़ है ना, बाढ़ की वजह से करिएगा? बाढ़ की वजह से नहीं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई किसी को आना चाहिए, संतावना देना चाहिए। कितना लोग भरौली पुल पर से अपना तस्वीर और फोटो खिंचवा करके चला जाता है कि हम यहाँ आए हैं, और आ करके लाइनों कटवा दिया। सब बच्चे मर रहे हैं गर्मी से। लाइन भी कटवा दिया, मोबाइल का नेटवर्क भी फेल हो गया है। बहुत प्रॉब्लम है।
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, व्यवस्था नहीं है। बहुत 70 नाई का यहाँ ऐसी हुआ है ना, 70 नाव कहाँ एक भी है, देखिए आप, एक भी नाव नहीं चल रही है। प्राइवेट नाव है ना, कागज के पास में यहाँ पर कोई नाव नहीं चल रही है। यहाँ पर कोई नाव आए हैं ना। तो देखिए, हाँ, मैं प्राय आप ही लोग दिए हैं, हम थोड़ी जो अपने करके लाए हैं। ये मैं नहीं ना कहूंगा कि मैं अपने से नाव करके इस गांव में आया हूँ, आप ही लोग दिए हैं, आप ही लोग वहां पर गए हैं लाने, फिर वहां से मुझे आप पहुंचाइएगा, यही लोग नाव दिए हैं, तब मैं यहाँ पर पहुंच पाया हूँ। और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, की सही बात करिएगा, बाबा से बात करता हूँ। बाबा रुआ तो बाढ़ बहुत दिन से देखा तो इहे झेले के पड़ेला, माने इहे स्थिति रहेला ना, ये स्थिति ना रहे, हाँ। कहीं पूछवैया है ये नहीं है, पूछवैया केहू नहीं है, जैसे पानी में मर रहल बा, कहीं रोगी के साधन नहीं है, कहीं रोगी मर रहल बा, कैसे जाई, का होई, हाँ। का ना होई, केहू आइल है ना पूछे? ना केहू कोई नहीं माने बाढ़ में केहू ना आवेला को बहु आवे का है ना, ये साल में केहू होते नहीं खजरी है, इस साल में हाँ, क्यों नहीं किया हुआ? कहाँ केहू नहीं खाया तभी जतला। तो देखिए, बाबा बता रहे हैं कि इस साल कोई नहीं आया है, और यहाँ भी अभी देख सकते हैं, यहाँ पर आइएगा ना आप लोग, इधर थोड़ा एक दो लोग बात करना। क्या स्थिति बा? क्या स्थिति बा देखते बनी, ये बताइए सबसे ज्यादा बनी। हाँ तो देखते बनी की बा, मानते बारिश से कुल लोग देखते बने कि कुल लोग एगो जगह पर कुल लोग घेराइल बा। दुनिया के मुखिया जी चमकी बटोइले। हाँ, मुखिया जी तो देखहु ना अइले, ना उनका के हमनी के देखनी जा, देखहु ना अइले, ना उनका के हमनी के देखनी जा कि क्या बोलते हैं वो? मुखिया जी कहले कि वोटे धमोल गांव नहीं खेले तो का हो जाएगा, धमोल गांव में वोट नहीं मिला, इसलिए क्या जाने, इसलिए हम धमोल में नहीं जाएंगे। हाँ। 6 अगस्त से हम लोग गांव बाढ़ आए हुए हैं, 2-4 महीने का हम लोग हमेशा झेलते हैं। रास्ता नहीं है, अभी तो बाढ़ है ना, इससे पहले तो रास्ता भी बाधित है हम लोग को चारों दिशा से। हाँ, हम लोग को एनी टाइम 12 महीना ऐसे ही यही है। चमकी मिलल है ना बबुआ, मुखिया जी नहीं रहे है, क्यों नहीं है पता बा? मुखिया के है, मुखिया का नाम पता बा? के अनिल सिंह, हम जान वो मुखिया नहीं, महिला एगो मुखिया बने तो इहे न हई है, के नाम ये तब न पता लगी, पता लग कुछ मिलल है ना बेटा, कुछ भी नहीं के मिला। या क्यों आई लेकिन पूछे कि का स्थिति में रहता है, केहू ने के पूछल, लाइट उट कट गिल बा, कुछ बहुत मुश्किल होत हुई, बहुत मुश्किल बा बेटा, है बहुत मुश्किल, सवेरे में भोजन बन जाला, हाँ, सवेरे में मतलब शाम के एकदम उजाला रहेला तब ही, रात होने से पहले देखिए उस टाइम पे रहा है चढ़ जाएगा किसी के घर, हाँ, बोल दी, झूठ नहीं की बोल बबुआ, झूठ नहीं की बोली, कुछ ना हो तो कुछ ना मिले। तो देखिए लोग कह रहे हैं, क्या बोले? बोल रहे हैं कि मुखिया जी के फंड हम लोग को कुछ नहीं मिला है। चमकी घर की बात करें, अब चमकी आया होगा तो उनके घर होगा, उनके घर जनता को मिलेगा तब न जनता जानेगा कि हाँ हमको मुखिया जी दिए हैं, चाहे बीडीसी दिए हैं, चाहे ब्लॉक से आया है, तब यही बात है। यहाँ तक जौन भी बात बा कि जेकर बाहर में घर बा, कुछ मने गांव से कुछ थोड़ा बहुत हट के ओकर भूसा दहा गईल, गाय पार करे में 2-4 गो गाय दहा गईली, सब नुकसान भइल, बहुत क्षति भइले। जब भैया इतना गरीब आदमी बाड़े, सारा लोग के पलानी दह गईल, हल्फी बहुत तबाह कैले भैया, आंधी तूफान जौन आई रहल हा ओमे सारा लोग के घर एकदम पलानी बात कुलिये दह के खत्म हो गई। देखिए हाँ, का कहते दो बोलती खाली मिलल बा बबुआ, वो तो बहुत पहले मिला लो अभी ना। तो देखिए ये बता रही हैं ये कि यहाँ की स्थिति क्या है, आइएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह ये लोग इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं आया है। समस्या यहाँ पर गिनाने पर समस्या तो हजारों है, दूसरे जगह खड़ा होने का जगह भी नहीं है, यही एक जगह है जहाँ लोग बटुरा कर रहते हैं। नहीं तो गाँव में पानी है, पानी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि ये जो जगह है, आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं, इसी जगह पे ये लोग रह रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा जगह है क्योंकि लाइट भी नहीं है कि कोई घर में रह लेगा, और लाइट कटा हुआ है दिन रात। और एक तो ये दादी बताई कि जो हमारे घर में भोजन बन रहा है, हर किसी के घर में वो सुबह ही बन जा रहा है, मतलब उजाला रहते हुए भोजन बन जा रहा है, क्योंकि लाइट नहीं है, किरासन तेल नहीं मिलता है, या फिर कुछ भी व्यवस्था नहीं है, मोमबत्ती के सहारे किसी भी तरह ये लोग रह रहे हैं। और यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ पर ना अधिकारी पदाधिकारी पहुंचे हैं, ना कोई पहुंचा है। और ये मैं आपको इसलिए दिखाने पहुंचा हूं कि धमोल गांव एक ऐसा गांव है कि जो 4 महीने एक तरीके से कहा जाए, ऐसे तो मान लीजिए कि खेतों में लग जाता है, लोग इधर उधर चले जाते हैं, मगर 4 महीने जो है, 4 महीने बाढ़ की स्थिति में रहता है, क्योंकि बारिश होती है तो सड़क नहीं है,
सड़क चारों तरफ से नहीं है, इसकी वजह से इन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 4 महीने बिना बाढ़ आए हुए बाढ़ वाली स्थिति इस गांव में रहती है। आप कहीं से भी जाए, किसी भी एक तरफ से आप जा नहीं सकते हैं। अभी तो बाढ़ ही आया हुआ है और बाढ़ में कोई इनका पुछवैया नहीं है। कोई भी आकर के पूछ ले, एक अधिकारी यहाँ पर आकर के पूछ ले, एक कर्मचारी ही पूछ ले, एक हल्का कर्मचारी आकर के पूछ ले, या फिर कोई भी अधिकारी पदाधिकारी एक भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आए हैं, ना कोई आकर के पूछा है कि हाँ आप लोग किस स्थिति में हैं, आपको क्या जरूरत है। यहाँ पर बगल में चमरपुर गांव के मुखिया हैं, बहरोलपुर पंचायत में ये गांव पड़ता है, और चमरपुर गांव के मुखिया भी यहाँ पर आकर के इन लोगों से कुछ भी नहीं पूछे हैं, ना इनका हाल चाल जानने का प्रयास किया है कि आप लोग किस स्थिति में रह रहे हैं। तो यहाँ की ये स्थिति है। देखते हैं, जो अगर अधिकारी पदाधिकारी मुझे जिस दिन मिल गए उस दिन मैं सवाल जरूर करूंगा कि क्या आप धमोल गांव का नाम जानते हैं, और जानते हैं तो क्या आप वहां पर गए थे, और गए थे तो क्या वहां की समस्या के बारे में आपको पता है, तो मुझे बता दीजिए। इतना सवाल जरूर करूंगा। तो चलिए, ये देख सकते हैं यहीं पर ये बरगद के पेड़ के नीचे इन लोगों का सहारा बना हुआ है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े लोग हों या बुजुर्ग हों या जो भी महिला हो या पुरुष हो, जो भी हो, सब लोग यहीं पर इस बरगद के पेड़ के नीचे आकर दिन भर गुजारा करते हैं और रात में अपने घर को जाते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है और ये स्थिति है। तो चलिए, मैं यहाँ पर पहुंचा हुआ था और दिखाने का आपको प्रयास किया। हर अपडेट इसी तरह आपको देता रहूंगा और इस यहाँ की सड़क के लिए भी आवाज मैं लगातार उठाता रहूंगा। जब जब अधिकारी पदाधिकारी या जो भी लोग मिलेंगे उनसे जरूर सवाल करूंगा, क्योंकि यहाँ पर वोट का बहिष्कार किया गया था। अब वोट का बहिष्कार जब हुआ था, यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारियों की लाइन लगी हुई थी, मगर आज कोई देखने तक नहीं आ रहा है। जब ये लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं, बाढ़ के त्रासदी से जूझ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई देखने नहीं पहुंचा है कि आप लोग किस स्थिति में है, ये जानने नहीं पहुंचा है कि चलिए यहाँ पर जो स्थिति में है हम लोग जान लेते हैं। तो हाँ, आने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो देखिए लोग कह रहे हैं, ये जनप्रतिनिधि कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो लोग वोट मांगने हमारे यहाँ नहीं आए, वही बेहतर है, ये लोग बता रहे हैं। तो चलिए, ये मैं आपको अपडेट दिया और ये सारा सवाल जो भी लोग मिलेंगे मैं उनसे जरूर करूंगा। यहाँ पर बहुत गड्ढा है और देखिए यहाँ पर लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं लोग हैं। ये बताइएगा कि क्या क्या सुविधा मिला है आपके गाँव में? हमारे गांव में तो सर कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराया गया है। सुविधा के नाम पर यहाँ कोई मतलब जनप्रतिनिधि है या कोई भी माने विशेष प्रतिनिधि कोई यहाँ नहीं आया, और न ही कोई हम लोग का मतलब नामे चर्चा नहीं है धमोल का। मुखिया जी तो घूम रहे हैं। नहीं, मुखिया जी भी नहीं आए हैं। मुखिया जी भी नहीं है? नहीं आए। धमोल गांव से कोई उनका लेन देन ही नहीं है। क्या बोले मुखिया जी? मुखिया जी को धमोल गांव से कोई लेन देन ही नहीं है, इसलिए धमोल गांव में नहीं आ रहे हैं। क्यों लेन देन नहीं है? उनको ये मन में हो गया है कि धमोल गांव से वोट हमको कम मिला है, धमोल गांव पे साफ ध्यान नहीं देंगे। ये 100% है। किसी गांव से किसी को वोट कम मिलता है, हाँ, या किसी पंचायत से किसी को वोट कम मिलेगा तो क्या वो उनका थिंकिंग आज यही है, वर्तमान का थिंकिंग यही है। मुखिया जी का यही। हाँ, वर्तमान थिंकिंग यही है। का डेरा और पिपरा सिर्फ दिखाई दे रहा है, धमोल गांव बीच में नहीं दिखाई दे रहा है। धमोल गांव बीच में नहीं, काफी मतलब उसके नजर में धमोल गांव है ये नहीं है। जो भी है बुजाराय का डेरा और पिपरा है, इस पंचायत में नहीं, और गोविंदपुर है। वार्ड है हम लोग के 7 और 8 और मतलब सर 5 6 4 को पड़ेगा यहाँ पे। 4 वार्ड है हमारे गाँव में। 4 वार्ड धमोल गाँव में 4 वार्ड है। इधर 4 वार्ड उनको ध्यान में नहीं है। धमोल गाँव है ये नहीं है, साफ उनके मतलब ध्यान उनके नजर में। जो भी है पिपरा, बुचाराय का डेरा, गोविंदपुर और भोरनपुर, बस यही है। हाँ, एक नाई भी मतलब आया हुआ है तो सिर्फ अपने के लिए रखे हैं। हम लोग के लिए मतलब कोई जो नाव आया हुआ है, जो लॉकबुक खुला वो अपने के लिए रखे हैं, सिर्फ अपने के लिए, जनता के लिए नहीं। नहीं जनता के लिए कुछ नहीं सुविधा। नाई सिर्फ आ रही है बीच रास्ता सारी और बीच रास्ता सिर्फ जा रहे हैं। जनता को कुछ भी नहीं, कोई सुविधा जनता के लिए नहीं है। अभी जनता हमारे गाँव में बाढ़ नदी किनारे देखिए बहुत से ऐसे घर हैं जो बहुत उनका परिस्थिति हालत बहुत डैमेज है और उनको कोई सुविधा अभी तक नहीं मिला। और ये शाहपुर प्रखंड के बीडीओ साहब हो गए या कोई भी हो पदाधिकारी, उनको सब मालूम है कि धमोल गांव कितना समस्या में झेल रहा है आजकल। लोग वोट का बहिष्कार किए थे, हाँ, तो उस समय आ गए थे। हाँ, ऐसे आएंगे लोग, समस्या देखने कोई नहीं आएगा, समझ लीजिए। ये हमारे बीडीओ साहब हो, जो कोई भी हमारे यहाँ का अधिकारी है, उनके मन में एक ही चीज है कि धमोल पे नजर ही नहीं किसी का। भाई धमोल क्या है, तो एक टापू छोटा सा गाँव है, इसमें कोई है थोड़ा दिक्कत है। लेकिन धमोल गाँव ही ऐसा है कि आज सबको नजर में आ गया है कि हाँ यहाँ वोट नहीं हुआ, तो इसी तरीका से कुछ दिनों के बाद समस्या का हल यहाँ पर निकलेगा कि यहाँ जितना भी आदमी है, मेरा यही कहना है कि किसी व्यक्ति को गांव में अब इन कर नहीं दिया जाएगा। रोड भी बनाने का काम होता है तो गांव के लोग चंदा काटते हैं, तो वहां पर अपने से ईंटा डाला जाता है तो चलने का रास्ता बनता है। कोई भी नेता हो या कोई व्यक्ति हो या कोई भी हमारे गाँव में आने के लिए उनको हम लोग खुद रोड डाले हैं, अपने से ईंटा डाले तब आकर चल के आते हैं हमारे गाँव में।
समझ लीजिए। हाँ बोलते हैं सर लोग कि बरिसवन गांव रास्ता रोका है, ठीक ना, मतलब विधायक जी भी हो या भी जहाँ तहाँ भी आप जाइएगा तो यहीं आपको मिलेगा सुनने के लिए कि बरिसवन गांव रास्ता रोका है धमोल गांव का। जो कि बरिसवन गांव हम लोग का इतना केयर करता है, इतना ध्यान देता है कि अगर 12 बजे रात में हम लोग फंसते हैं तो वो लोग हम लोग घर पर आकर के पहुंचाते हैं, मतलब घर में पहुंचा जाते हैं आकर के। मतलब 12 बजे रात 12 माह में वो लोग हर सुविधा हम लोग को देते हैं। खाली हवा बना दिया गया है कि वो लोग जमीन रास्ता रोके हैं, वो लोग रास्ता कभी ना, आप फंड दीजिए। मंटू तिवारी बोल रहे थे, राहुल तिवारी विधायक जी, कि अगर बरिसवन गांव से जा करके धमोल के लोग मांगेंगे जमीन और रास्ता मांगेंगे तो हम बनवा देंगे, हम फंड रिलीज करवा देंगे, वो बोले थे। लेकिन बरिसवन गांव कब रोकने आया है कि आज रोकने आया है? बरिसवन गांव तो खुद रास्ता बनवा देगा सर। आप कहीं जा रहे हैं, हाँ हाँ। कैसे जाइएगा? अभी देखिए हमारा घर जो होता है, अभी आपको उधर से चिल्ला रहे थे कि नाव शाहपुर जाएगी, वहाँ से ट्यूब अपने बाने हैं, ट्यूब से पार करके यहाँ आए हैं। और यहाँ से अब हम ये नाव जो अभी आप आए हैं जिस नाव से, उसी नाव से अब पहुँचेंगे जहाँ तक पहुँचाए सेवा मिलेगा, उसके आगे से जो भी गाड़ी सुविधा मिले वहाँ पे। हाँ। मतलब आने जाने के लिए आपके पास अगर कोई सुविधा नहीं है। हाँ ट्यूब है तभी हम इस पार से हाँ हाँ आ रहे हैं। अगर ट्यूब नहीं होगा तो उस पार से इस पार नहीं आ सकते हैं हम। कोई नाई का सुविधा नहीं है, कोई गाँव में सुविधा। पानी घुस गया है हाँ हाँ गाँव में चारों तरफ से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविंदर कुमार यादव पड़ेगा। कल एक नाव आया है सर, कल एक नाव आया भी है, तो वो नाव को हम लोग पता किए, कोई मतलब ऐसी नहीं है, तो किसी ने बोला कि निजी हमारा ये व्यवस्था है और कोई उस पर सरकारी सुविधा मतलब ये नहीं टंगा हुआ है, जैसे लाल झंडा है या किसी प्रकार की सरकारी सुविधा ये उपलब्ध कराया गया है। ये कल मतलब हम लोग को मालूम हुआ कि एक नाव आया है, तो वो भी मालूम चला कि निजी हम लाए हैं, हम निजी चलाएंगे इसको। कौन बोला? किसी एक व्यक्ति ने बोला।